we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बढ़ते तनाव की वजह से पश्चिम एशिया में संकट जो है वो लगातार बढ़ने लगा है। अनिश्चितताएं और भी बढ़ गई हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहा है। जहां अभी तक हम सुन रहे थे, जान रहे थे और देख रहे थे कि सीज फायर लागू कर दिया गया है, लेकिन इन्हीं अनिश्चितताओं के बीच ईरान ने भारत को फिर से भरोसा दिलाया है। यानी कि भारत के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके जहाज़ों के लिए उसकी ओर से कोई रोक नहीं है, ये जो है ईरान की तरफ से कहा गया है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर भयानक हमले की धमकियों के बीच फिर से ये दावा किया है कि भारतीय व्यापारिक जहाज़ों और तेल गैस के टैंकरों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला हुआ है। मोहम्मद फताली ने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये साफ दावा किया है। इंटरव्यू में ईरानी राजदूत ने कहा है कि हमने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ईरान के आक्रमण में जिन देशों ने भागीदारी नहीं की है वे हॉर्मुज से होकर गुजर सकते हैं। उनके अनुसार उनका देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इशारों में ये बताने की ये भी कोशिश की है कि हाल के दिनों में जो रुकावटें आई हैं वो बदले हालातों के बीच वजह से पैदा हुई है। उनके अनुसार स्वाभाविक तौर पर हालात से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्ट्रेट से गुजरने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और सभी जहाज़ों को उसका पालन करने की आवश्यकता है। सर, तो इस पर आपसे समझना चाहेंगे, जहां पश्चिम एशिया में जो है सीज फायर लागू किया गया है अनिश्चित काल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और ईरान ने भी उस पर सहमति जताई, लेकिन आज अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर कई ऐसे पोस्ट है जो इस सीज फायर का सीधे सीधे उल्लंघन करता हुआ नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ये कहा गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तूफान आने वाला है, इन तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन सर, इस बीच भी ईरान की तरफ से भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी के क्या संकेत हैं सर? देखिए, अच्छे संकेत हैं और खास तौर पे भारत के जो 2 जहाजों पे गोलाबारी की थी, आपको ध्यान होगा हॉर्मुज में ईरान की तरफ से वहां पे रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से गया था, तो भारत ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और कहा था कि ठीक नहीं है। और उसके बाद इन्हीं राजदूत का और वहां के सरकार का भी आया था कि हमें जानकारी नहीं कैसे हो गया ये, और यानी कि उन्होंने माना कि ये गलती हुई है, आगे नहीं होगी। तो ये एक बड़ा है। तो भारत के जहाजों के लिए पहले भी उन्होंने कहा कि नहीं है। अब इसमें एक 2-3 चीजें नई बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं, जो दर्शकों के लिए, हम सब लोगों के लिए जानना समझना जरूरी है कि कल जो भारत के जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सरबानंद सोनोवाल ने एक बड़ी लंबी चौड़ी बैठक ली। उस बैठक के संकेत बड़े अहम हैं, क्योंकि समस्या अभी तक ये हो रही है कि जो भारत के जहाज जो तेल लेके आते हैं भारत के लिए, तो अलग अलग शिपिंग कंपनियों के जहाज होते हैं। कोई यूरोप में किसी देश में रजिस्टर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और वहां पे उसको किराए पे लेते हैं और उसमें तेल लोड किया और उसके बाद भारत आ गए। और ऐसे ही यहाँ से भेजने में भी होता है। और वो जो खतरा है हॉर्मुज में ईरान की तरफ से कि उसमें अगर कोई गलतफहमी हो गई उसको कि भारत का है कि नहीं है, क्योंकि कई जहाज हमने चर्चा की थी एक बार कि कैसे वो अपना जो जीपीएस है, जो तमाम चीजें बंद कर देते हैं, उसको ब्लैक फ्लीट बोलते हैं, घोस्ट फ्लीट बोलते हैं, और वो चुपचाप हॉर्मुज से क्रॉस कर जाते हैं और उस पर गोलाबारी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए बैठक हुई थी और भारत ने अब तय किया है कि जो हॉर्मुज का जो रास्ता है, तो एक तो ईरान की तरफ से होके आता है, सटा हुआ आता है जहां पे ईरान किया हुआ है, और उसी में जो ओमान है दूसरी तरफ, दक्षिण की तरफ में, तो उसमें ओमान का भी जो समुद्र में हिस्सा एक है कि जाके ओमान के क्षेत्र में जो आता है। तो अब यह तय हुआ है कि हमें जो शिपिंग लाइन बनानी है वो ओमान के क्षेत्र के से होके आ जाए और वहां से ईरान की तरफ हम जाए ही नहीं, ईरान की तरफ
नहीं जाएं। और ये जो आज बयान आया है ईरान की तरफ से कि भारत के लिए खुला है, इसका मतलब ये है कि अब भारत के जहाज जो वहां से आएंगे जाएंगे उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। जो ईरान समस्या की जो जड़ अब जो मेनली भारत के लिए कह सकते हैं जो होता है, जो बाकी लोगों के लिए है, वो है कि ये जो अमेरिका ने वहां ब्लॉकेज कर रखा है हॉर्मुज का, और उसने साफ साफ कर रखा है कि ईरान के जो 25 पोर्ट हैं, अगर ईरान से कोई भी जहाज आएगा और वहां जाएगा तो हम क्रॉस नहीं करने देंगे। और बहुत कड़ाई से उसको लागू कर रहा है ट्रंप। उसमें कह रहे हैं कि इसका बहुत असर दिख रहा है और ईरान जो है वो बर्बाद होने वाला है। ईरान में जो है कभी भी वो क्रैश कर सकती है उसकी इकोनॉमी और वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन भारत के जो जहाज आ रहे हैं, भारत पहले भी ईरान से कोई तेल नहीं खरीदता था। हाँ, मतलब कोई इस ढंग का व्यापार नहीं था, तेल नहीं खरीदता था। अब जो भारत जो तेल खरीदता है वो खरीदता है सऊदी अरब से, यूएई से खरीदता है, बहरीन से खरीदता है, कतर से लेता है, इन देशों से लेता है। और अगर वो ओमान के तट से निकल के आते हैं, उसके सटे हुए तट से निकल के जहाज आ जाता है, तो उसमें और भी खतरे कम है, क्योंकि अमेरिका भी भारतीय इन देशों से जहाज आ रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाएगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये भारत के लिए अब एक तरह से अगर ये ठीक चला तो समझिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए कम से कम खुला रहेगा। ये उम्मीद की जा सकती है आगे जा। सर, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खिसियाहट जो है वो भारत के लिए किस तरीके से बाहर निकली, उन्होंने जो पोस्ट को रीपोस्ट किया था। तो और अब जब ये बयान आया है ईरान की तरफ से, क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ ऐसा एक्शन फिर से लेंगे? क्योंकि उनकी जो हमने पिछले दिनों उन्होंने जो बार बार अपने एक्शन में चेंजेस लाए हैं, बार बार अलग अलग तरीके के जो वो बयान देते आए हैं, कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहते हैं, कभी भारत को अपना बहुत अच्छा मित्र बताते हैं, तो उसी बीच उनका वो जो एक रीपोस्ट कर रहे हैं पोस्ट को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत एक नर्क है। तो जिस तरीके से हर पल उनका जो स्टैंडर्ड चेंज होता है, वो अपने जो बातों को, बयानों को बदलते हैं, क्या लगता है आने वाले समय में ईरान के इस बयान से क्या डोनाल्ड ट्रंप की खिसियाहट दिखेगी? क्या भारत के खिलाफ कोई कुछ वो एक्शन ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत उस दिन भी जो उन्होंने रिपोस्ट किया था वो उसमें जिसमें भारत को और चीन को एक साथ कहा दिया था कि नर्क के जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद तत्काल उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने भारत को बहुत अच्छा देश भी बताया और कहा कि बहुत महान देश है, सब कुछ है। और ट्रंप की जो है वो कहते हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनके मुंह पे कोई लगाम नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो अब ट्रंप जो बोल है उसके पे कोई बहुत गंभीरता से लेता भी नहीं है। जो भारत पे इम्पैक्ट की बात है कि ईरान ने जो खोलने की बात की है, ये अमेरिका के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आप देखो कि आज जो तेल की कीमतें हैं इस ब्लॉकेट के कारण और ईरान की धमकी के कारण वो 121 से 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो बहुत ज्यादा हाई है। और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में महंगाई है, तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी है, फर्टिलाइजर की सप्लाई नहीं है। अगर इस वक्त शुरू नहीं हुआ तो खरीफ का जो सीजन आएगा जुलाई के बाद, तो भारत तो अपनी व्यवस्था भी कर रहा है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, लेकिन अफ्रीकन कंट्री छोटे छोटे, पूरी दुनिया, अगर खाद्य समस्या हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ने से लोग नहीं खरीदेंगे, तो औद्योगिक उत्पादन कम हो जाएगा और रिसेशन पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा और कर रहा है, अभी भी हो रहा है। तो अगर कुछ तेल निकल के आता है, ईरान अगर कहता है कि भारत तेल ले जाए, तो भारत जो है वो दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा देश है जो जिसमें तेल की खपत होती है, तेल जो आयातक है वो, तो एक बड़ा चंक है। और हॉर्मुज के बंद होने से जो सऊदी अरब है, यूएई है, इन लोगों का तेल और एलएनजी वगैरह सप्लाई भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर भारत के लिए खुल जाता है तो बड़े पैमाने पे तेल की आपूर्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी और उससे अमेरिका को बाकी दुनिया के देश में तेल की कीमतें जो है उसको स्थिर करने में रहेगी। दरअसल लड़ाई दो चीजों पे अभी चल रही है, जो मैं समझ रहा हूं। एक तो ये चल रही है कि ईरान हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके और ये तमाम करके तेल की कीमतें बढ़ा के पूरी दुनिया को एक
तकलीफ लाना चाह रहा है और ये समझ रहा है कि जिस दिन ये बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी तो अपने आप अमेरिका पे दबाव बनेगा, अमेरिका जो है वो वापस चला जाएगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ अमेरिका ये देख रहा है कि ईरान पे हम अगर ब्लॉकेड करते हैं वो नहीं जाएगा, उसके तेल सप्लाई नहीं होंगे, बाहर निकलेंगे तो उसके कुएं बंद हो लेंगे। अभी ईरान ने अपने पुराने 30 साल 40 साल पुराने जो टैंकर्स थे उसमें तेल भरना शुरू किया है, क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं होगा। अगर नहीं भर पाएंगे तो तेल के कुएं जो है वो बंद हो जाएंगे। एक बार बंद होने पे जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इतना डैमेज होता है जितना नए कुएं खोलने में नहीं होता है, जितना नहीं लगता है, और महीनों लग जाएंगे उसको खोलने में। तो ये अमेरिका ये देख रहा है कि उसकी इकोनॉमी गिरे, वहां एक जो है वो मजबूर होके ईरान जो है अमेरिका की शर्तों पे समझौता करने के लिए आ जाए। ये दोनों चीजें चल रही हैं। लेकिन भारत अगर तेल आता है हुर्मुज से होके तो ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि एलएनजी की पहली टैंकर जो है वो भारत पहुंची, तो ये भारत के लिए इस युद्ध के बीच भी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भी, जहां तमाम देश, चाहे गल्फ के कंट्रीज हो, चाहे नेटो के देश हो, चाहे उधर उस इलाके के जितने भी मुस्लिम देश हो, सभी जो है इससे प्रभावित है। भारत पर भी उसका सीधा सीधा प्रभाव दिखा। कुछ दिनों के लिए जो है एलएनजी की सप्लाई जो है उस पर असर दिखने लगा, लोगों के दुकान बंद होने लगे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और भारत के लिए लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहा, अभी भी जो खबर आई है, जो ईरान की तरफ से जो ये बयान आया है, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। नहीं, भारत के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए भी खुशखबरी है। और एक बात और भी है कि जो शुरू में आपको 15-20 दिन दिखा था इम्पैक्ट, जिसमें लगा कि अगर से एलएनजी सप्लाई नहीं होगा, तेल सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, और इसीलिए वो कड़ाई के साथ उसको लागू किया कि व्यावसायिक लोगों को नहीं दिया जाएगा। अब आप अगर देखेंगे 2 महीने बाद, 2 महीने बीत चुके हैं इस लड़ाई के, तो अब कहीं भी वो लंबी कतारें पेट्रोल पंप पे या गैस के लिए वो हाहाकार नहीं है। कमी है, ये नहीं है कि पूरी तरह मतलब सब कुछ सामान्य हो गया, सामान्य नहीं है, कमी है, दबाव है, सब कुछ है, लेकिन वो हाहाकार जैसी स्थिति वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी जगह से हमने वेनेजुएला से लेके, कनाडा से लेके, अमेरिका से, रूस से, जहां जहां मिल सकता हो हर जगह से खरीदा है। लेकिन समस्या यह है कि खरीद तो लिया है, देश में कमी तो नहीं है, बहुत महंगा पड़ा है। मैंने आपको बताया कि जो 60 और 65 डॉलर में जो प्रति बैरल हम तेल आयात करते थे और सबको सप्लाई करते थे, वो 125 डॉलर का अगर आएगा तो डबल लगभग उसकी कीमत है। आपको भले उसकी पहले ऐसी कीमत मिल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को, तेल कंपनियों को उसका खामियाजा, और सरकार और तेल कंपनियों को अंततः जो भार पड़ेगा वो तो उपभोक्ता पे पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल तो यही स्थिति है वहाँ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में युद्ध विराम तो लग चुका है, लेकिन जिस तरीके से अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट सामने आ रहे हैं, उस पर जो है पलटवार ईरान की तरफ से हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो है ये मतलब निकाला जा रहा है कि युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन उस बीच भी इंडिया के लिए, यानी भारत के लिए, बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ईरान की तरफ से, यानी कि मोहम्मद फताली ने जो बयान दिया है इंटरव्यू के दौरान कि भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार खुला हुआ है और हमेशा खुला रहेगा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है।